नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट इस फिल्म का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज की ये 5वीं फिल्म है और ये रिव्यू शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस फिल्म सीरीज का मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूं। इसकी जो पहली फिल्म आई थी वो मुझे थोड़ी सी पसंद आई थी। उसके बाद जो उसकी और 3 फिल्में आई उसमें से एक भी फिल्म मुझे पसंद नहीं आई और उसकी जो लास्ट फिल्म थी एज ऑफ एक्सटिंक्शन वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो चलिए देखते हैं आज की फिल्म मुझे कैसी लगी, क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। पिछली 4 फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी माइकल बे ने ही डायरेक्ट किया है और जैसा कि उन्होंने पिछली 3 फिल्मों को डायरेक्ट किया था उसी प्रकार से इस फिल्म को भी खराब करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब देखिए, पहले ही फिल्म में कोई स्टोरी नहीं है और ऊपर से इतना घटिया डायरेक्शन। मतलब शुरुआत के 25 मिनट तक मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर स्क्रीन पर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। मतलब इतना उलझा दिया है उन्होंने स्टोरी को। हर 2-2 मिनट के बाद वो अपनी जगह चेंज कर रहे थे। इतना ज्यादा इतनी सारी चीजों को वो कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आखिर स्क्रीन पर वो दिखाना क्या चाहते हैं ये किसी नए आदमी को समझ में ही नहीं आएगा। चलिए, जिसने शुरुआत से पहले पार्ट से वो फिल्म देखी है ऐसे आदमी को भी ये फिल्म समझने में शुरुआत के 25 मिनट में कुछ बहुत मुश्किल होगी। कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि भाई आखिर ये दिखाना क्या चाहते हैं। 25 मिनट के बाद थोड़ा सा स्टोरी देखने में हमें इंटरेस्ट आता है, लेकिन शुरुआत में जो उन्होंने इतना इरिटेट किया हुआ होता है उसके बाद फिल्म देखने का मजा ही पूरा निकल जाता है। देखिए, फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं वो बहुत ही ग्रेट है। विजुअल इफेक्ट्स तो आउटस्टैंडिंग है। मतलब इतने बढ़िया विजुअल इफेक्ट्स मैंने पिछले कई सारे फिल्मों में किसी फिल्म में, हॉलीवुड की फिल्म में नहीं देखे। विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही ग्रेट है, एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत ही ग्रेट है। लेकिन भाई अगर कोई स्टोरी ही नहीं हो, डायरेक्शन इतना खराब हो, स्क्रीन प्ले इतना खराब हो, आप जिस प्रकार से चीजों को लिंक कर रहे हैं वो अगर सामने वाले को समझ में ही नहीं आती है तो आपके दिखाने का मतलब क्या रहा। वो विजुअल इफेक्ट्स देखकर हम क्या करें अगर वो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये दिखाया क्यों जा रहा है। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन मुझे बहुत ही खराब लगा, बहुत ही वीक लगा। स्टोरी के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, शुरुआत के 25 मिनट तक तो हमें समझ में ही नहीं आता कि भाई आखिर स्क्रीन पर चल क्या रहा है और 25 मिनट के बाद हमें बस इतना समझ में आता है कि साइबरट्रॉन नाम का एक ग्रह हमारे पृथ्वी पर अटैक करने वाला होता है और उससे ट्रांसफॉर्मर्स हमें बचाने वाले हैं। अब ये बचाने की सीरीज में इतनी सारी चीजों को उन्होंने एक दूसरे में घुसा दिया है, इतना उलझा दिया है स्टोरी को कि भाई स्टोरी देखने का मजा ही निकल जाता है। इतने ग्रेट विजुअल इफेक्ट्स, इतने ग्रेट एक्शन सीक्वेंसेस, ये सब होते हुए भी स्क्रीन पर हमें वो देखने का कुछ भी मजा हम लूट नहीं पाते हैं। और आखिर फाइनल कट में इतने बेहुदा और वाहियात टाइप के जोक्स और डायलॉग्स उन्होंने पास कैसे कर दिए मुझे समझ में नहीं आया। मतलब बहुत ही वीक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। हाँ, विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ग्रेट है फिल्म में। बस यही एक फिल्म में अच्छी चीज है, वो जो स्क्रीन पर देखकर हमें थोड़ा बहुत मजा आता है। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो जो मेन लीड एक्ट्रेस और एक्टर है लॉरा हैडॉक और मार्क, इन दोनों ने कुछ खास काम किया है ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो लॉरा हैडॉक है वो केवल ग्लैमर के लिए फिल्म में लाई गई है ऐसा मुझे लगता है। कुछ खास उनका भी काम यहाँ पर दिखा नहीं। बस एक ऑप्टिमस प्राइम का जो डायलॉग है, मैं हूं ऑप्टिमस प्राइम, यह एक डायलॉग थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, लेकिन वो एक डायलॉग सुनते ही मन में खुशी होती है। बाकी तो किसी की भी एक्टिंग मुझे ऐसी कुछ खास लगी नहीं है। एक छोटी लड़की भी दिखाई गई, उसका नाम मुझे पता नहीं। उस कैरेक्टर को इस फिल्म में क्यों डाला गया है ये कुछ समझ में नहीं आया। उस कैरेक्टर के ना होते हुए भी ये फिल्म बनाई जा सकती थी। बिना मतलब की चीजें स्टोरी में डाली गई है जिस वजह से देखने वाला बहुत ही ज्यादा उलझ जाता है। बाकी स्क्रीन पर आपको छोटे छोटे डायनासोर और ड्रैकुला ऑटोबॉट्स दिखते हैं, वो दिखने में तो क्यूट लगते हैं लेकिन फिल्म देखने में हमारी रुचि बढ़ा नहीं पाते। ग्रेट विजुअल इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की। तो दोस्तों, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।